दोस्तों, पिछले कई सालों से इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर रिफॉर्म की बातें तेज होने लगी और इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन शुरू हुई, जिसके तहत दुनिया भर के सभी देश एक साथ मिलकर यूएनएससी में बदलाव को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर किसी देश को वीटो जैसी पावर मिल जाए तो वह उसे जल्दी जाने नहीं देता, जिसका एग्जाम्पल अब हम यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर की जा रही मीटिंग में साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सभी स्थायी देशों ने साथ मिलकर ऐसी चाल चली है जिस पर भारत भी गुस्से में आ गया है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर की जा रही इन मीटिंग के दौरान स्थायी सदस्य देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा सजेशन दिया है जिसके हक में कोई भी देश बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर परमानेंट देशों की तरफ से दिया गया ये सजेशन मान लिया गया तो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म ना की सिर्फ अधूरे रह जाएंगे, बल्कि इसके बाद आने वाले कई दशकों तक यूएनएससी में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए जा सकेंगे, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि परमानेंट देशों की तरफ से सजेस्ट किए गए इस बदलाव में दुनिया के किसी भी अतिरिक्त देशों को वीटो पावर नहीं मिलने वाली, जिसके भारत सख्त खिलाफ है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर चल रही मीटिंग के बीच सभी सदस्य देशों ने साथ मिलकर ये सजेशन दिया कि क्यों न हम वैश्विक स्थिरता और हालातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या और सीटों का विस्तार कर दे। यानी जहां आज यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 25 अस्थायी सदस्य होंगे, जिसे ये परमानेंट देश फेज 1 रिफॉर्म कह रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सिर्फ अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। पर भारत इसके पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि अगर हम इन देशों की बातों को समझने की कोशिश करें तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर यूनाइटेड नेशन में बदलाव को फेज तरीके से किया गया, जिसमें सबसे पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और स्थायी सीटों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो ये बदलाव आने वाले कई दशकों तक रुक जाएंगे। इसीलिए भारत ये बात अच्छे से समझता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होंगे तो सारे रिफॉर्म एक साथ किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ तभी ये बात सुनिश्चित की जा सकती है कि भारत और कई डिजर्विंग देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ मिले। इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे मुद्दे पर बयान देते हुए यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने ये बात खुलकर कही है कि यूनाइटेड नेशन में हमें ऐसे बदलाव की जरूरत है जो इस संगठन को और भी ज्यादा रेस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाए। साथ ही इस मुद्दे पर आगे बात करते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशन को साल 2015 में सभी देशों द्वारा मिलकर सबमिट किए गए फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट की भी याद दिलाई, जिसमें 122 में से 113 देशों ने ये बात स्वीकार की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके तहत परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही सीटों को बढ़ाना चाहिए। यानी साल 2015 के फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट का हवाला देकर भारत ये बात साफ कर देना चाहता है कि हम यूएनएससी में होने वाले बदलावों में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी बदलाव किए जाएंगे वह सभी देशों के लिए सामान्य होंगे, ताकि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही सीटों को बढ़ाया जा सके, ताकि वीटो पावर मात्र 5 देशों के पास ही सीमित न रह सके। वहीं बदलते वैश्विक समीकरणों के हिसाब से कई और देशों को मिले जो आज आर्थिक, सामाजिक और सैन्य विकास के काफी अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों का नाम सामने आता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ग्रीस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत के कहने पर अब ग्रीस ने पाकिस्तान की नौसेना को उनके पास मौजूद पनडुब्बियों के लिए कुछ बहुत ही एडवांस और जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करने से साफ इंकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना की सबमरीन फ्लीट ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेशनल नहीं रह पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ग्रीस से जिस तरह के इक्विपमेंट चाहता था वह काफी जरूरी है, लेकिन भारत के प्रभाव में आकर ग्रीस ने इन्हें सप्लाई करने से पाकिस्तान को साफ इंकार कर दिया, जो डिप्लोमेसी के मामले में भारत की एक काफी बड़ी जीत है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि ग्रीस उन्हें उनके पास मौजूद फ्रेंच पनडुब्बियों के लिए बैटरी और दूसरे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट सप्लाई करे, पर क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के साथ काफी मजबूत संबंध रखता है और कई बार तुर्की की वायुसेना के पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान ने अपने F-16 इंस्ट्रक्टर को तुर्की भेजा और कई अलग अलग तरह से तुर्की की सैन्य मदद की, जो कि ग्रीस का सबसे बड़ा राइवल है। इसीलिए ग्रीस ने भारत की बात मानकर पाकिस्तान को किसी भी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने से साफ इंकार कर दिया है, जो पाकिस्तानी नौसेना और मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक होगा। दोस्तों, मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास कुल 5 पनडुब्बियां मौजूद है, जिसमें 3 अगस्ता 90B क्लास तो 2 अगस्ता 70 क्लास की सबमरीन है, जिन्हें पाकिस्तान ने कई दशकों पहले अपनी सेवा में शामिल किया था। ऐसे में अब ग्रीस की
तरफ से इनके लिए बैटरी और दूसरी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट सप्लाई न करना पाकिस्तानी नौसेना की सबमरीन कैपेबिलिटी को काफी बुरी तरह से हिट करेगा, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। साथ ही इस घटना ने ये बात भी साफ कर दी है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा सफल और सटीक है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।